जय सिया राम, जय सिया राम। संतों का संबोधन है कि कई वस्तु बड़ी दुर्लभ है। तुलसीदास जी की एक यति है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ने गावा। के बड़े भागे और बड़े पुण्य से मनुष्य शरीर मिलता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ने गावा। सुर कहते हैं देवताओं को। देवता भी प्रार्थना करते हैं कि मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है और बड़ी कठिनाई से मिलता है। तो देवता क्यों कहते हैं? देवता पुण्य भोग सकते हैं और पुण्य को बढ़ा नहीं सकते और मोक्ष मुक्ति नहीं कर सकते। इसलिए देवता कहते हैं कि मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है। बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर कहते हैं, देवता भी कहते हैं मनुष्य शरीर बड़े भाग्य और पुण्य से प्राप्त होता है। और सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ने गावा। सभी जितने भी ग्रंथ है ऋषि मुनियों के, उन सभी ग्रंथों में मनुष्य शरीर की महिमा गाई। तो इसमें क्या विशेषता है? अगली यति में तुलसीदास जी बड़ी विशेषता बड़ी जोर दे करके कहते हैं, साधन धाम मुख सकर द्वारा, पाइये जा परे लोक सवारा। साधन धाम मुख सकर द्वारा, पाइये जा परे लोक सवारा। ये मनुष्य शरीर साधन का धाम है और मोक्ष का द्वार है। तो आजकल तर्क होती है कि मनुष्य की जनसंख्या बढ़ रही है, भीड़ हो रही है। शहरों में मनुष्य की भीड़, गांवों में मनुष्य की भीड़, खेत खलियान में जहाँ देखे वहाँ मनुष्य की भीड़ ही भीड़ देखने को आती मिलती है, देखते हैं। और इधर संत कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ने गावा। तो जो मनुष्य चेहरे से मनुष्य दिखता है, उनको हमारे संत विद्वान ऋषि मुनियों ने मनुष्य नहीं कहा और लौकिक भाषा में भी नहीं कहते। जैसे कोई मनुष्य ऊट फैल करता है, उग्रवाद करता है, लड़ाई झगड़े करता है, तो उनको परिवार समाज वाले कहते हैं, अरे मनुष्य बन जाओ। तो मनुष्य पहले चेहरे से तो है, पर तो उसके लक्षण मनुष्य के नहीं है। इसलिए समाज के, परिवार के कहते हैं कि मनुष्य बन जाओ, तुम लड़ाई झगड़े मत करो। ऐसे भी संतों ने कहा है, निंद्रा भोजने भोग भे नर पशु समाने। निंद्रा रे भोजने भोग भे नर पशु समाने। नर ने ज्ञान अधिकता, ज्ञान बिना पशु जाने। निंद्रा नींद पशु भी लेते हैं और मनुष्य लेते हैं, अंतर क्या है कोई भेद नहीं। निंद्रा भोजन पशु करते हैं और मनुष्य भी करता है, कोई अंतराल भेद नहीं। मनुष्य घास का बीज खाता है और पशु घास खाता है, इतना ही अंतर है। निद्रा भोजन भोग कहते हैं संतान पशुओं की भी होती है और मनुष्यों के भी संतान है, इसमें एक बराबर है। भय पशुओं को भय लगता है और मनुष्यों को भय लगता है। मार का भय लगता है मनुष्यों को और मौत का भी भय लगता है। ऐसे भी पशुओं को मौत का और मार का भय लगता है। तो चार बातों में मनुष्य बराबर है। आगे अगली यति में कहते हैं, तो मनुष्य कौन है? नर ने ज्ञान अधिकता, ज्ञान बिना पशु जाने। नर ने ज्ञान अधिकता, ज्ञान बिना पशु जाने। ज्ञान किसे कहते हैं? हम तो कोई LLB करके वकील बने उसको ज्ञानी कहते हैं, कोई इंजीनियर बने उसको ज्ञानी कहते हैं, कोई IAS अधिकारी बनता है उनको ज्ञानी कहते हैं। वह ज्ञानी नहीं है, ये जीविका के लिए उपाय है। चाहे सरकारी नौकरी से पेट भरो, चाहे प्राइवेट नौकरी से पेट भरो,
चाहे खेती करो चाहे व्यापार करो, एक पेट भरने की युक्ति है। तो ये राम नाम सत्य, IAS अधिकारी का राम नाम सत्य होगा शरीर का, तो ये IAS डिग्री भी राम नाम सत्य होगी। इसलिए ये जीविका का उपाय है। ज्ञान उसे कहते हैं, तो तत्व ज्ञान को ज्ञान कहते हैं, आत्मज्ञान को ज्ञान कहते हैं। और अपने साक्षात स्वरूप मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, इनका आत्म ज्ञान, आत्म साक्षात करने को ही ज्ञान कहते हैं। ये लक्ष्मण को राम ने कहा है, हे लक्ष्मण, आत्म साक्षात दर्शन को ही मूल ज्ञान कहते हैं। लक्ष्मण सुन ध्यान से। तो ऐसे ही संतों ने बताया है, कोई वस्तु दुर्लभ, एक जगह तुलसीदास जी कहते हैं, संत समागमे हरि कथा तुलसी दुर्लभे दोए। संत समागमे हरि कथा तुलसी दुर्लभे दोए। सुत धाराएं ओरे लक्ष्मी पापी के भी होए। संतों का समागम बड़ा दुर्लभ है। संतों का समागम, जो लक्षणधारी संत है उनका समागम ऐसे भेखधारी का नहीं। ब्रह्मविद ब्रह्म रूप है ताकि वाणी वेद। भाषा यथवा आशय करते करे भरम भेद का छेद। ऐसे ब्रह्मविद है, ब्रह्म रूप है, उन संतों की वाणी बड़ी दुर्लभ है। तो कहते हैं लक्षणधारी सतगुरु है, उनका समागम होना बड़ा दुर्लभ है। तो संत कहते हैं, अटकल गीता सभी कवे साची कवे नहीं कोई। कड़े रहने में फर्क है दिन रात्रि वंदे जाने। कड़े में रहने में कितना अंतर है, जैसे दिन और रात का अंतर है। कहना तिमिर अज्ञान जिया, रहना ज्ञान जिया भाने। कहना तो तिमिर अज्ञान के समान है। तिमिर कहते हैं अंधकार को, अंधेरे को, अज्ञान को। कहना तिमिर अज्ञान जिया, रहना ज्ञान जिया भाने। रहना है ज्ञान प्रकाश भान के समान है, प्रकाश के समान है। रहनी रहे और कहनी कवे उनके वाक्य सत्य माने। कहनी भी कवे और रहनी भी रहे उनके वाक्य सत्यमान। बिना रहनी कहनी कवे उनके वाक्य प्रमाण। बिना रहनी कहनी कवे उनके वाक्य प्रमाण। बिल्ला सकसर रहनी रवे लाखों में गए विद्वान। बिल्ला सकसर रहनी रवे लाखों में गए विद्वान। 10 लक्षण के कहूँ उसको रगड़ू बिछाने। एक क्रोधी वैरागी जिते इंद्रिय क्षमा दया शांति प्रिय और। निर्लोभी दाता निडर सदा शांति प्रिय और। 10 लक्षण वाला सतगुरु और समझ सवे टोल। 10 लक्षण वाला सतगुरु और समझ सवे टोल। लक्षणधारी संतों का समागम होना बड़ा दुर्लभ है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभे दोए। जो पापों को हरण करने वाली कथा है, जो आत्म अनुमोदन करने वाली कथा है, जो तत्व ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान, आत्म ज्ञान का साक्षात कराने वाली कथा है, वह बड़ी दुर्लभ है। रोचक ज्ञानी मिल जाएंगे, भयानक ज्ञानी मिल जाएंगे, पर तो यथार्थ ज्ञानी मिलने बहुत दुर्लभ है। ऐसे संतों कहते हैं जो पापों को हरण करने वाली कथा है वह बड़ी दुर्लभ है। ऐसे तो आजकल कथा वाचक जगह जगह कथा कर रहे हैं। साप्ताहिक कथा, 9 दिनों की कथा, अनेक कथाओं की होड़ लग रही है। एक से एक बढ़ चढ़ करके कथा करते हैं, परंतु 2 तरह का एक ज्ञान 90% कथावाचक बताते हैं, 10% ही रोचक भयानक यथार्थ तीनों ज्ञान है इनको बताते हैं। कोई भी इतिहास, चाहे वेद हो, चाहे शास्त्र हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे कोई भी संत ऋषि मुनि का विद्वान का ग्रंथ हो, उनमें 3 तरह का ज्ञान होता है, रोचक, भयानक और यथार्थ। भयानक ज्ञान भयभीत से जिज्ञासुगन भक्ति मार्ग में लगता है।
रोचक रुचि बढ़ती है, भयानक भय भी दूर होकर के उसके ऐसी रुचि बढ़ती है, घबराने की कोई चिंता नहीं है, साधना करने से सब कुछ प्राप्त होता है। ऐसे रोचक ज्ञान और यथार्थ ज्ञान जो भूत भविष्य वर्तमान तीन काल में कभी नाश नहीं होता, ऐसे यथार्थ जो आत्म ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, उनको यथार्थगत ज्ञान कहते हैं, उनको सनातन कहते हैं, पुरातन कहते हैं। सनातन मतलब आदिकाल से जो चलता आया है, ऋषि मुनियों का ज्ञान, आत्म ज्ञान, सनातन ज्ञान, उसी को ही सनातन या यथार्थ ज्ञान कहते हैं। तो आजकल 90% रोचक और भयानक कथा करके अपना पल्ला झाड़ देते हैं। 10-5% ऐसे हैं जो तीनों प्रकार के ज्ञानों को यथार्थ ज्ञान, रोचक और भयानक बताते हैं। दो रोचक और भयानक ज्ञान बताने के बाद में जिज्ञासु, मध्यम जिज्ञासु, कनिष्ठ जिज्ञासु उनमें घूमता रहता है, उनको यथार्थ का मालूम ही नहीं, क्योंकि यथार्थ ज्ञान वह 90-80% कथावाचकों ने सुनाया भी नहीं, कैसे उसको यथार्थ का ज्ञान होता है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभे दोए, सुत धारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। संतों का समागम दुर्लभ है, जो हरि कथा, जो आत्म पापों को हरण करने वाली कथा है, आत्म अनुमोदन करने वाली कथा है, आत्म ज्ञान कथा, आत्म ज्ञान का साक्षात करने वाली कथा है, वह बड़ी दुर्लभ है। शुद्ध धारा लक्ष्मी ये तो पापी के, कपटी के, छत छिद्र वाले के, गमली के, सबके होश होती है, परंतु संतों का समागम बिना हरि कृपा के नहीं होता। इसलिए इन सूत्र को यहाँ विराम देते हैं और आगे चर्चा करेंगे कौन कौन सी संसार में वस्तु दुर्लभ है और कौन सी वस्तु सुलभ है। बोलो जय सिया राम।